बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज। आपने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज को लोगों के पर्चे निकालते हुए देखा होगा। वो लोगों के पर्चे में पहले से सब कुछ लिख देते हैं कि उसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ और आने वाले वक्त में क्या होगा। यहां तक कि उस पर्चे में लोगों के घर के अंदर की स्थिति को भी बता देते हैं। आपने ऐसे कई वीडियो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के देखे होंगे जिनमें वो लोगों को ये कहते हुए नजर आते हैं कि आपके घर में ऐसी तस्वीर रखी है, आप उसे हटा दीजिए या वो तस्वीर खंडित हो चुकी है। लेकिन यहां मेरे मन में एक सवाल उठता है, क्या वो सवाल आप लोगों के मन में भी उठता है कि आखिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज लोगों के बारे में सब कुछ पहले से बता देते हैं, तो उन्हें अगर भविष्य के बारे में सब कुछ पहले से पता होता है तो फिर देश में होने वाली दुर्घटनाएं या खुद अपने पंडाल में 3 जुलाई को हुआ हादसा आखिर पहले से पता क्यों नहीं चला। जबकि यह हादसा कोई मामूली हादसा नहीं है, क्योंकि इस हादसे में एक व्यक्ति ने अपनी जान तक गंवा दी और करीब 7 से 8 लोग इस घटना में घायल हुए हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम में 4 जुलाई को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का जन्मदिन मनाया जाना था और उनके जन्मदिन को लेकर धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होना था। दूर दूर से लोग बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के दर्शन करने के लिए आए थे। उनके जन्मदिन को लेकर तैयारियां चल रही थी और एक पंडाल बनाया गया जिसमें एक टेंट लगाया गया था। लेकिन 3 जुलाई 2025 गुरुवार के दिन सुबह से ही बारिश हो रही थी और बारिश के कारण जो लोग बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दर्शन करने के लिए गए थे वो लोग इसी टेंट के नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं और इसी दौरान जो टेंट लगा था वो नीचे गिर जाता है। जैसे ही टेंट नीचे जमीन पर गिरा तो वहां लोगों में भगदड़ मच गई और तमाम लोग उस टेंट के नीचे दब जाते हैं, जिनमें से एक व्यक्ति की मौत हो जाती है और करीब 7 से 8 लोग घायल हो जाते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो जिस व्यक्ति की इस दुर्घटना में मौत हुई थी उसके सर में टेंट में से निकली हुई लोहे की एंगल घुसी थी। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला निवासी राजेश कौशल के ससुर श्यामलाल कौशिक की उम्र करीब 50 वर्ष के आसपास थी, जिनकी इस दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जो घायल हुए थे उनको जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया। लेकिन सवाल फिर से वही है कि जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज लोगों का भविष्य बताते हैं तो उन्हें फिर यह हादसा पहले से क्यों पता नहीं चला। अब इस हादसे के बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अपना एक वीडियो जारी करते हैं और इस वीडियो में यह दुर्घटना को एक मामूली सी दुर्घटना या छोटी सी दुर्घटना कहकर संबोधित करते हैं। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 7 से 8 लोग घायल हो गए, लेकिन उन्हें यह हादसा कोई बड़ा नहीं लगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दावा किया कि यह हादसा इतना बड़ा नहीं है जितना न्यूज में दिखाया जा रहा है। छोटी सी घटना भी हुई अत्यधिक बारिश के कारण, पर किसी ने गलत न्यूज चला दी कि टीन सेट गिर गया, जबकि उन्होंने अपने ही मुंह से इस वीडियो में यह भी बताया है कि इस हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई। बाद में पता लगा कि उनको बहुत ज्यादा चोट लगी, तो शरीर नहीं रहा। तो हमको बहुत मन में दुख लगा। जिस व्यक्ति की जान गई उसके घर वालों से जरा पूछ कर देखिए कि यह हादसा कितना बड़ा हादसा है। एक मीडिया रिपोर्ट्स की मुताबिक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि भगवान की प्राकृतिक वर्षा में कहीं बिजली गिर जाती है, कहीं बादल फट जाते हैं, इस पर किसी का बस नहीं। हमने माना कि प्राकृतिक आपदा में बहुत से हादसे होते हैं और इन पर किसी का बस नहीं, लेकिन हमारा दिमाग सिर्फ घूमकर वहीं आ जाता है
कि जब लोगों का भविष्य बताते हो तो आपको ये दुर्घटना क्यों पता नहीं चली? इस दुर्घटना पर दुख जताते हुए अपना जन्मदिन न मनाने का फैसला किया है, सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। अब मेरा सवाल आप लोगों से है, जिस दुर्घटना में 7 से 8 लोग घायल हुए और एक व्यक्ति की मौत हुई, क्या वो एक मामूली हादसा है? क्या वो छोटी सी घटना है? क्योंकि आपने खुद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के मुंह से ये वाली बात सुनी है कि ये छोटी सी घटना है और न्यूज वाले ने इसे बड़ा चढ़ाकर दिखाया है। क्या इनके लिए इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है? और अगर ये लोगों का भविष्य बताते हैं तो इनको खुद अपने यहां हुआ ये हादसा पहले से क्यों नहीं पता चला? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।